बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग जो है यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 3 के, इसमें हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग इसे डिस्कस भी साथ साथ करते जाते हैं। इसमें आप लोग पेज नंबर 83 निकालेंगे, 83 पेज नंबर के ऊपर और लोग देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.1। इस न्यूमेरिकल नंबर 3.1 में देखेंगे a force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्केयर what is its mass। एक फोर्स आपके पास दे दी गई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, उसे मूव करा रही है, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो 2 मीटर पर सेकंड स्केयर के हिसाब से हो रही है, और वो जो फोर्स लग रही है वो 20 न्यूटन है। एक्सेलरेशन जो पैदा हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्केयर के हिसाब से पैदा हो रही है। तो वो कहते हैं उसका मैथ फाइंड आउट करें। हम लोग इजीली मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूटन्स इक्वेशंस के मुताबिक। ठीक है, न्यूटन जो हमारा सेकंड इक्वेशन है फिजिकल में, ठीक है। अगर हम लोग मैथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन को इसी तरह फोर्स के लिए डिवाइड कर देंगे, तो मैथ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया एक्सेलरेशन। तो हम लोग फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारे पास इसका मैथ आ जाएगा वो 10 kg हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल देखें 3.2। द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। आपके पास एक ऑब्जेक्ट का वेट दे दिया 147 न्यूटन और आपको कहते हैं इसका मास फाइंड आउट करें, जबकि आपकी ब्रैकेट में उसमें वैल्यू g भी दे दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमको मास फाइंड आउट करना है तो मतलब इजीली है, वेट वाले फार्मूले के यूज से w mg मास फाइंड आउट करना चाहते हैं, g को नीचे वेट नीचे जाके डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए 147 डिवाइडेड बाय 10 तो हमारा मास इसका आ जाएगा 14.7 kg। थर्ड न्यूमेरिकल देखें आप लोग, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। एक जो है ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को गिरने से बचाने के लिए आपको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का मास है वो 10 kg है। देखिए अगर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट को गिरने से बचाने के लिए हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो उसके वेट के इक्विवेलेंट होगी। मास हमारे पास गिवन है, वैल्यू जी हमें मालूम है, हम लोग इसके जरिए से वेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। वेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला w हमें पता है कि फोर्स वेट के बराबर होगी, तो अगर हम उसे बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो मास हमारे पास गिवन है, वैल्यू जी भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फोर्स आ जाएगी 100 न्यूटन। अगर हम उसे ऑब्जेक्ट को बचाना चाहते हैं, गिरने से बचाना चाहते हैं, तो हमारे जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसके वेट की इक्विवेलेंट होगी जो कि 100 न्यूटन होगी। 3.4 न्यूमेरिकल देखेंगे आप लोग, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। आपके पास फोर्स की वन है 100 न्यूटन और आपके पास मास की वन है 50 kg। आपको पता रहता है इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, मतलब फिर वही न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला F = ma। अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फोर्स ओवर फोर्स को मास के साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे। फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है, मास हमारे पास 50 kg, दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे आप लोग 3.5। a body has a weight of 20 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो 20 न्यूटन गिवन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस न्यूमेरिकल में आपके पास वेट गिवन है और आपके पास ये कह दिया गया है कि अगर आप उस बॉडी को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपको अगर एक्सेलरेट वो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो आपके पास कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले अगर इस फोर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फोर्स के लिए हम लोग वही वाला फार्मूला F = ma यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब a की वैल्यू तो मालूम है लेकिन मास गिवन नहीं है। इस मास को हम लोग वेट वाले फार्मूले के जरिए से मास फाइंड कर लेते हैं, w = mg। अगर हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो g नीचे वेट नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास मास आ जाएगा 2 kg। अब मास आपका आ गया, एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपके पास गिवन थी, इन दोनों के जरिए से हम लोगों ने फोर्स निकाल दी। ये फोर्स आपके पास आ गई 4 न्यूटन। अगर हम टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं, देखें एक तो उसे बैलेंस करने के लिए, उसे रोकने के लिए, गिरने से रोकने के लिए, और एक और ऊपर एक्सेलरेट करने के लिए, तो हम लोग वेट को भी इसके अंदर ऐड करेंगे। वेट तो है उसे रोकने के लिए, गिरने से बचाने के लिए, और फोर्स ऊपर एक्सेलरेट करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, इन दोनों को वेट को और फोर्स को उसमें ऐड कर देंगे, तो 20 + 4 हमारे पास टोटल फोर्स रिक्वायर्ड है इस ऑब्जेक्ट को 24 न्यूटन हमारे पास रिक्वायर्ड हो जाएगा। अच्छा, अगला न्यूमेरिकल देखेंगे आप 3.6। Two masses 52 kg and 48 kg are attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley। अब बस दो मैसेज गिवन है, एक 52 kg और एक 48 kg है, जो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं। फाइंड द डायरेक्शन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडी व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। जब दोनों मैसेज वर्टिकली मूव कर रहे हैं, पहला केस है टेंशन इन द स्ट्रिंग वाला, पहला केस डिस्कस किया गया है। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, दोनों का मास गिवन है और वो कहते हैं कि टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। देखिए अगर हम लोग टेंशन को फाइंड आउट, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन के हमारे पास फार्मूला m1 - m2 होगा, m1 + m2 × g। इसे हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर ली, m1 की जगह 52 और m2 की जगह 48, लेकिन और हम लोग फिर वहाँ पर नीचे जो आप ऐड कर रहे हैं m1 + m2 कर रहे हैं, 52 + 48 × m लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। और अगर हम टेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला है T = m1 m2 g।
तरह हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी, m1 की जगह फिर कोई 52 kg और m2 की जगह 48 kg, इस तरह हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास जो टेंशन आ जाएगी वो 500 न्यूटन आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल देखिए, जो इसका टेंशन का अगला केस डिस्कस किया गया है, two masses 26 kg and 24 kg are attached to the end of a string that passes about friction is only 26 kg is laying over a horizontal table and 24 kg is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the body. देखिए हमारे पास m1 को 24 kg, m2 को 26 kg रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वैल्यू जी हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टेंशन और एक्सेलरेशन जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा सेकंड केस को डिस्कस किया गया है। टेंशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं m1 m2 जी और m1 प्लस m2, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज डाल के हम लोग टेंशन फाइंड आउट कर ली, और अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं m1 जी और m1 प्लस m2, इसके जरिए से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली। अगला न्यूमेरिकल देखेंगे 3.8 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास दे दिया गया है, 22 न्यूटन सेकंड दे दिया गया है, और हमारे पास जो फोर्स गिवन है वो 20 न्यूटन है। हमें कहते हैं कि टाइम फाइंड आउट करें। ये हमने एक पिछले जो लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम हम लोगों ने ये देखा था, फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। तो अगर हम लोग देखें फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है, अगर आप यहाँ से टाइम को देना चाहते हैं तो ये टाइम फोर्स की जगह पे चला जाएगा, फोर्स उसकी जगह पे आ जाएगी, तो टी जो डेल्टा थी वो एफ आ जाएगा। तो हम लोग इसकी जगह से डेल्टा पी की वैल्यू हम लोगों ने रिप्रेजेंट यहाँ पर कर दी 22, और फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 1.1 सेकंड। अगला न्यूमेरिकल देखेंगे, हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। आपको एक वुडन ब्लॉक दे दिया गया है जिसका मास 5 kg है, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द मार्बल इज 0.6। आपके पास म्यू की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6 दे दी गई है। अब कहते हैं बताइए इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। हमारे पास मालूम है कि फोर्स जो है वो म्यू आर जो म्यू एम जी के बराबर है। म्यू की वैल्यू गिवन है 0.6, एम की वैल्यू हमारे पास 5 kg, जी की वैल्यू हमें मालूम है 10, इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 30 न्यूटन। अगला न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे आपको, हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of a radius of 50 cm with a speed of 3 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मास भी गिवन है 0.5, रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, 0.5 मीटर आ जाएगा, और स्पीड हमारे पास जो है वेलोसिटी फॉर्म में दे दी गई है 3 मीटर पर सेकंड दे दी गई है। हमें कहते हैं सेंटीमीटर फोर्स मालूम करें, सेंटीमीटर फोर्स के हमारे पास फार्मूला है FC m² और m की जगह 0.5 20 के लिए मतलब के 3 का स्केल ले लिया और r 0.5 आ गया, 0.5 से कट गया, 3 का स्केल ले लिया तो हमारे पास 9 मीटर आंसर आ गया। इन सारे न्यूमेरिकल्स को बच्चे आप लोगों ने नीट रजिस्टर पे सॉल्व करना है, इसे समझना भी है। हो सकता है अगले लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने इसका टेस्ट हो, अपना भी और अपने पेरेंट्स से भी ख्याल रखेंगे।